ऑलराइट तो आज हमारे पास सेंटेंस है एज वेल, ठीक है ना। एज वेल जैसे हम लोग सेंटेंस जैसे हमारे पास कभी भी वाक्य आता है ना कि मैं बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा और जॉब भी स्टार्ट करूंगा, तो इस वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कि आई विल स्टार्ट द बिजनेस एंड ऑल्सो जॉब। तो हमें बीच में से ये ऑल्सो हटाना है। और ये वाला सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैं हिंदी भी सीखूंगा और जी लगे हाथ में इंग्लिश भी सीखूंगा। तो नॉर्मल लैंग्वेज में वही बताएंगे हम लोग कि आई विल लर्न इंग्लिश एंड ऑल्सो आई विल लर्न हिंदी। तो ये वाला सेंटेंस जो हमारा ऐसे ही है मतलब जुगाड़ करने वाला, इसको प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं और ये ऑल्सो वर्ड हटाना है हम लोगों को और इसकी जगह पर रिप्लेस करना है एज वेल, ठीक है ना। आईडी इसकी होती है हमारी, जैसे कि मैंने ये कहा ये कह लो कि इसकी आईडी होती है भी, है ना, दोनों, ठीक है ना। या ये कहते हैं कि मैं बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा और जॉब भी, ठीक है ना, कोई वर्ड आएगा और भी आ जाएगा और ये भी, ठीक है ना। इसकी आईडी होती है, बाकी एग्जाम्पल से हमें पता लग जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है हमारे पास में कि मैं बिजनेस एंड जॉब दोनों स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं बिजनेस एंड जॉब दोनों ही स्टार्ट करूंगा। कभी ये वाला सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो देखो उसको स्ट्रक्चर में बताता हूं क्या है आपका। पहले तो आप लोग सिंपल सेंटेंस सेकंड वाला लेकर आ जाना, ठीक है ना। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड ये हमारा नाउन कह लो या सब्जेक्ट कह लो। उसके बाद में आप एज वेल लगा देंगे, ठीक है ना। देखो सिंपल है, सब्जेक्ट लेकर आना अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगी, ये गा का सेंटेंस है तो विल आएगा। मेन वर्ड क्या है, मैं स्टार्ट करना, तो ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो भी है आपको एंड लगाना है। एंड मतलब ये नाउन होती है, नाउन हमारे पास ही हो गया। देखो एक बिजनेस और जॉब दो चीजें दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो है नाउन, ये जॉब हो जाएगा यहाँ पर और लास्ट में आपको एज वेल लगाना है, ठीक है। अब मैं भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखो मैं बिजनेस एंड जॉब दोनों स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा और जॉब भी। तो क्या आएगा, मैं बिजनेस एंड जॉब दोनों स्टार्ट करूंगा। तो पहले छोटा कर लेते हैं इसको कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और जॉब भी। तो इंग्लिश में क्या बनेगा, देखो कि आई विल स्टार्ट द बिजनेस एंड, देखो इतना तो इजी है। आप सेंटेंस को दिमाग में बोलने की कोशिश करो कि मैं बिजनेस और जॉब दोनों स्टार्ट करूंगा। तो सिंपल है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट द बिजनेस एंड, और दूसरा क्या है, जॉब, बस, ठीक है ना। एज वेल, ये हमारा जो एज वेल वर्ड है ना, ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा चलता है। आपने सुना भी होगा एज वेल एज, मगर आज के टाइम में एज वेल एज नहीं चलता, हमारा एज वेल चलता है। पहले क्या होता था, एज वेल एज वर्ड जो होते हैं ना वो बीच में लगाते थे कि आई विल स्टार्ट द बिजनेस एंड एज वेल एज जॉब। तो ये और ज्यादा मॉडिफाई हमारा सोसाइटी में सेंटेंस हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको करना बहुत ज्यादा इजी है। देखो कि मैं बाइक भी खरीदूंगा और कार भी, तो आई विल परचेस अ बाइक एंड कार एज वेल। ये आपको सेंटेंस करना है, ठीक है। लिखा हुआ है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा जॉब भी, कि आई विल स्टार्ट द बिजनेस एंड जॉब एज वेल। तो बड़ा इजी है। यहां पे ये कह लो कि आपका जो सब्जेक्ट वगैरह मैंने दिया हुआ है, ये कह लो कि आपके पास फर्स्ट सेंटेंस आएगा। जो भी बंदा बोलना चाहता है कि मैं भाई गाना भी सीखूंगा और स्पीकिंग भी सीखूंगा, हम ऐसा सेंटेंस तो लगे हाथ बहुत ज्यादा बार बोलते हैं, ठीक है ना, दो दो काम करने के लिए। तो बस इजी है, पहला वाला सेंटेंस लेकर आ जाना, एंड लगा देना, दूसरा वाला जो काम है बस वो लगा देना एज वेल। तो मुझे लगता है आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि दूसरा काम मुझे क्या करना है, बाकी इजी है। इसका मतलब जो मैंने अंडरलाइन करी है, फर्स्ट सेंटेंस लेकर आओगे एंड और ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं दो तीन और बता देता हूं कि मैं इंग्लिश भी सीखूंगा हिंदी भी, तो आई विल लर्न इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, ठीक है ना। और मैं कॉलेज भी जाऊंगा और स्कूल भी, आई विल गो टू कॉलेज एंड स्कूल एज वेल, ठीक है। अब आप बोलो, मैं हिंदी में बोलता हूं, आप बोलो जरा वहां पे, ठीक है ना। ऑलराइट, मैं ग्रामर भी सीखूंगा और एक्सेंट भी, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मैं खाना भी खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा, आई विल ईट द फूड एंड कोल्ड ड्रिंक एज वेल,
ठीक है ना, आ जाएगा। अंडरस्टूड है कि कोल्ड ड्रिंक खाई नहीं जाती हमारी, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, सेंटेंस को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश में वही बनेगा हमारा। देखो कि मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों ही लूंगा इस बार में, बनाओ। मोबाइल भी और लैपटॉप भी मैं दोनों ही खरीदूंगा अपने बर्थडे पर, इंग्लिश में बनाओ, ठीक है ना। आई विल परचेज द मोबाइल फोन एंड लैपटॉप एज वेल, ठीक है ना। आगे जो है ऑन माई बर्थडे तो उसको लगा सकते हो आप। एक लास्ट एग्जाम्पल और लो आप कि मैं वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर दोनों ही लिख रहा हूं, है ना। बस ठीक है, इजी है, स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लो। और ये वाला सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलो, हमारे पास बार बार ये सेंटेंस घूम कर आता है। आप ऐसा कॉमन लैंग्वेज में हमारी आपसी जो कन्वर्सेशन होती है, ऐसा सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, तो हमारी इंग्लिश को ये स्टैंडर्ड बना देगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आप नोट कर लेना आप इसको, ठीक है। अब वोकैबुलरी वाली बात आती है हमारी, लिखें आप। पहला है हमारे पास आर्डन, इसका मतलब श्रृंगार होता है, ठीक है ना, श्रृंगार करना। ग्रोव माने होता है हमारे पास में बाग या बगीचा आपका। और मैट्रेस माने होता है हमारा गद्दा, ये कह लो, या बिस्तर। सैल्वेशन माने होती है मुक्ति। ओवरवेल्म पराजित करना। एम्पल लंबा चौड़ा। स्वर्ण झुंड बनाकर घूमना, ठीक है ना। और ये रैक का मतलब होता है हमारा मरोड़ना। अवेल लाभ उठाना। और ये ब्रिक तो हमें पता ही है, इसका मतलब होती है ईंट, ठीक है। तो जल्दी से आप ये वाले वर्ड्स नोट डाउन कर लो। आर्डन पहला लिखा हुआ है, आर्डन का मतलब होता है श्रृंगार करना। ग्रोव का मतलब होता है बाग, हम लोग किसी भी बाग में, मैंगो वगैरह के बाग में हम चले जाते हैं। मैट्रेस माने बिस्तर होता है। सैल्वेशन माने मुक्ति। ओवरवेल्म का मतलब पराजित करना। एम्पल का मतलब होता है लंबा चौड़ा, ठीक है, एक लंबी सी लिस्ट। और स्वार माने झुंड बनाकर घूमना। रैक माने मरोड़ना होता है। अवेल माने लाभ उठाना। और ब्रिक माने ईंट होती है। सारे आपके काम के वर्ड्स हैं एकदम, ठीक है ना। हमारी मतलब ये आम जितनी भी कॉमन लैंग्वेज है हमारी आपस में बोलचाल में एकदम यूजेबल है सारे के सारे, ठीक है। आप इसको जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है ना, कर लेना नोट डाउन। मैं आपको याद कराता हूं ये। तो पहला वर्ड है हमारे पास में श्रृंगार करना। श्रृंगार करने को आर्डन, क्या बोलेंगे, आर्डन। देखो आर 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 फॉर हमारे पास में आर अल्फाबेट और डन, मैंने यहां कर लिया, तो उस वर्ड को यहां से भी याद रख सकते हो। तो श्रृंगार करने को आप बोलें, क्या बोलेंगे, श्रृंगार करना आर्डन, क्या बोलेंगे। हाँ, श्रृंगार करने से मूवी यही आती है हमारी कि लगा लो कि शादी वाला माहौल हमारा चल रहा है। एक जो हमारी ब्राइडल है, पहले वो ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई है, ठीक है ना। ब्यूटी पार्लर में उसने काफी टाइम लगा दिया, क्या चीज करने में, क्या करने में, हाँ जी। और पहले अगर हम लोग मूवीज वगैरह में देखते थे ऐसे करके वाइटिस वाइटिस हमारे पास में ना डॉट भी बना देते थे यहाँ पर, है ना। तो लगता था कि हाँ जी श्रृंगार किया। तो दुल्हन ने बहुत ज्यादा क्या करा, वो ब्यूटी पार्लर के अंदर, यहां पे लगा लें आप इसको। अच्छा, बाग, बाग को हम लोग बोलेंगे ग्रोव, क्या बोलेंगे, हाँ जी बाग। बाग से मूवी देखो, अपन लोग जाते हैं गांव वगैरह के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास में मैंगो के बाग ज्यादा होते हैं। तो अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो कि जी वहां पे पानी भी चल रहा है बहुत सारे, या आम के उसमें चले गए, तो सीधा बोलो, आप ही मत बोलो बाग में जा रहे हैं आप लोग, आप किस चीज में जा रहे हैं जहाँ पे आम तोड़े हम लोगों ने, ये क्या है, बिल्कुल एकदम, हाँ जी। फिर से बताएंगे कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर में करी, उसने बहुत ज्यादा क्या करा, हाँ जी। दूसरा ये है कि आम के हम लोग कौन सी फील्ड में गए हैं, उसको क्या बोलेंगे, बिस्तर। बिस्तर को बोलेंगे मैट्रेस, क्या बोलेंगे, मैट्रेस। देखो ये मैट से बना है, मैट माने हमें पता है चटाई होती है, बिछाने वाली होती है, तो मैट से ही मैट्रेस बन गया हमारे पास, मैट्रेस। मैट्रेस का मतलब बिस्तर, ठीक है ना। दिमाग में इमेजिन करो, तो बिस्तर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ
होता सीन ऐसा है कि हम लोग जैसे सो रहे हैं, अब हमारी लाइट यहाँ पे चली गई, ठीक है ना, गर्मी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम ये करते हैं चलिए यार छत पे चलते हैं आज सोने के लिए। तो छत पे हमने ना वहीं पे बिछा लेते हैं, वहाँ पे फ्लोर पे जो होता है ना, फ्लोर पे अपनी टेरिस पे हम लोगों ने बिछा लिए जो फोम वाले होते हैं। तो ये क्या हमने बिछाया यहाँ पर, बस उसी को इंग्लिश में बोलो, क्या बोलेंगे उसको जो हमने बिछा लिया यहाँ पर। हाँ फिर से बताएंगे, तो ये लगा लो कि ब्यूटी पार्लर के अंदर दुल्हन ने बहुत ये क्या करा फेस पर, हाँ जी, जहां से हम लोगों ने आम तोड़े उस प्लेस को क्या बोलेंगे। ऑलराइट, जो मैंने छत पे बिछा लिए, चलो सारे यहीं पे सोएंगे हम लोग, तो ये क्या है हमारा अगला मीनिंग है हमारे पास में मुक्ति। मुक्ति को बोलेंगे सैल्वेशन, क्या बोलेंगे, सैल्वेशन, मुक्ति। अच्छा मुक्ति कहते हैं ना कि फाइनली वाव, ठीक है ना, मेरे को एग्जाम से मेरे को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। मगर मुक्ति का मैं मूवी बताता हूं आपकी। देखो एक मूवी हमारे पास में थी भूतनाथ वाली, अमिताभ बच्चन जी की मूवी है वो वाली, ठीक है ना, वो आत्मा बने होते हैं उसको, ठीक है, आत्मा भटक रही होती है। फिर लास्ट में जब उनको बताया जाता है, उनके जो बच्चे होते हैं कि यार इस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे करके ना कथा करते हैं कुछ, ठीक है ना, कोई पाठ वगैरह करते हैं। तो ऐसा इमेजिन हमारा मूवी के अंदर कि बच्चे लोग जो है ना, पंडित जी पाठ वगैरह कर रहे हैं ताकि आत्मा को फाइनली क्या मिल गई उनको, सैल्वेशन। ये वर्ड मैंने भी वहीं से उठाया था एक्चुअली, सही बात बताऊं तो। और मुक्ति किसी चीज में भी लगा लेना आप, मगर यही बिल्कुल दिमाग के अंदर इमेजिन करो, अगर मूवी वाली देखी हमने कि वहां पे कथा हो रही है, वहां पे हमारा पार्ट कुछ हो रहा है ताकि आत्मा को फाइनली क्या मिल जाए, सैल्वेशन। फिर से बताएंगे, तो दुल्हन वाले वर्ड में मतलब हमने लाइन में क्या वर्ड लगाया है, ऑलराइट, जहां पे मैंने आम तोड़े उस वाली फील्ड का नाम, और जो हमने छत पे बिछा ली उसको क्या बोलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। यहां पे पंडित जी बैठे हुए हैं, कथा हो रही है ताकि फाइनली उस आत्मा को क्या मिल जाए, हाँ जी, पराजित करना। पराजित करने को बोलेंगे ओवरवेल्म, क्या बोलेंगे, ओवरवेल्म, क्या बोलेंगे, हाँ, पराजित करना, हरा देना। आपको पता है ना, डिफीट कर दिया, डिफीट को आपको ओवरवेल्म लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये लगा लो कि वोकैबुलरी बहुत सारी मैं कराता हूं, ठीक है ना, आप 2-3 दोस्त जो है अपनी क्लास में वोकैबुलरी को याद करते हैं। तो आज हमारा कंपटीशन होने वाला, भाई मैं अकेला, चलो तुम 3 हो जाओ, मैं अकेला तुम 3, क्योंकि मैं वोकैबुलरी को याद करता हूं। तो मैंने तीनों के तीनों को क्या कर दिया, अकेले ने ओवरवेल्म, क्या कर दिया, दिमाग में इमेजिन करो, तुम अकेले थे, वोकैबुलरी की पावर तुम्हारे पास ज्यादा है, डेली याद करते हैं, तीनों बच्चों को क्या कर दिया आपने, हाँ। तो फिर बताएंगे, ये लगा लो ब्यूटी पार्लर में दुल्हन गई, तो क्या किया उसने, हाँ जी, मैं जो गांव में गया, मैंगो वाली फील्ड को क्या बोलेंगे, हाँ, जो हमने छत पे बिछा लिए उसको क्या बोलेंगे, ऑलराइट, यहां पे कथा हो रही है ताकि आत्मा को क्या मिल जाए, ओके, मैं अकेला तुम 3, मैंने अकेले ने तीनों को क्या कर दिया, लंबा चौड़ा एम्पल, क्या बोलेंगे, एम्पल, लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा का मतलब ये है कि इतनी लंबी लिस्ट दिखा दी उसने। तो ये लिस्ट कैसी है भाई, से भी तो खत्म ही नहीं हो रही, एम्पल, ये कैसी लिस्ट है, हाँ। अगला है झुंड बनाकर घूमना, उसको स्वार्म, क्या बोलेंगे, स्वार्म, झुंड बना के घूमने को क्या बोलेंगे, हाँ। अच्छा, झुंड बना के घूमना तो एनिमल्स वगैरह की आती, मगर आप भी ये देखो कि मान लो हम लोग घूमने के लिए चलेगा, पिकनिक है, हमारे स्कूल की पिकनिक जाने वाली है, ठीक है ना, हम लोग पिकनिक पे माउंटेन्स पे चलेगा, तो अकेला घूमने में मजा नहीं आता, हम 4-5 बंदे, ठीक है ना, अब एक दूसरे को मजाक करते हुए घूमते हुए, तो हम लोग 4-5 बंदे की टोली जो घूमती है, तो हम लोगों को क्या बोलेंगे, ये स्वार्म, क्या बोलेंगे ये, हाँ, झुंड बना के घूमना। ये हमने देखा भी होगा कि कुछ गुंडे लोग, जैसा मूवी में दिखाते हैं ना, गुंडे लोग 5-6 बंदे एक साथ, ठीक है, घूमते रहते हैं गलियों में, ठीक है ना, डराने के लिए। तो 4-5 बंदे ने क्या बना लिया अपना एक, हाँ जी, स्वार्म। फिर से रिपीट करें एक बार, ठीक है ना। तो दुल्हन ने फेस पे क्या किया, जो आम वाली फील्ड है उसको क्या बोलेंगे, और मैंने छत पर क्या बिछाए, आत्मा को फाइनली क्या मिल जाए, मैं अकेला तुम 3, तीनों को मैंने क्या कर दिया, लिस्ट, अबे भाई इतनी लंबी, तो क्या बोलेंगे, एम्पल। 5-5 बंदे टोली बना के घूम रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, टोली को। मरोड़ना, रैक, मरोड़ दिया, मरोड़ने को बोलेंगे रैक, मरोड़ दिया। मरोड़ने का तो मतलब वही है कि भाई साहब आपने छोटा सा पक्षी है उसकी गर्दन को यूं करके कर दिया, एक्चुअली मरोड़ दिया। मरोड़ने का मतलब ऐसे कभी करना मत, मरोड़ने से मूवी है कि ठीक है ना, उसकी गर्दन को हमने ये क्या कर दिया, एकदम रैक कर दिया, ठीक है ना, ये चीज थी तुम्हारे पास है ना, तो ये क्या कर दिया हमने, रैक। इशारा मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, लाभ उठाना, अवेल, क्या बोलेंगे, अवेल, लाभ उठाना। कहता है ना कि भाई बताइए कि फायदा उठाने को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, अवेल।
और जो ये वर्ड मैं आपको याद कर रहा हूँ कैसे बताऊं, देखो जब भी हमारा फेस्टिवल होता है ना, जैसे दिवाली वगैरह होती है, तो हर एक शोरूम के अंदर ऑफर दिए जाते हैं कि हाँ जी इसके साथ में जो है कुकर फ्री है, अदरवाइज गोल्ड का सिक्का फ्री है, अदरवाइज कुछ भी फ्री है इसके अंदर, और बाहर ना एक एडवर्टीजमेंट लगा होता है कि ऑफर का जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं। तो बिल्कुल दिमाग में वही आज इमेजिन करो और ये कहो कि इस ऑफर का जल्दी से जल्दी क्या उठाएं, अवेल, इस ऑफर को जल्दी से जल्दी अवेल करें। दिमाग में लेकर आओ इमेजिन कि हाँ जी बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है वहां पे, अदरवाइज कुछ रिवार्ड भी मिल रहा है, तो इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या करें। तो बताएं, गर्दन को मैंने क्या कर दिया, ऑफर का जल्दी से जल्दी क्या उठाएं। और लास्ट वर्ड है ईंट, ईंट को तो ब्रिक, क्या बोलेंगे, ब्रिक। अच्छा ब्रिक माने ईंट भी होती है, हम कभी आइसक्रीम कॉर्नर वगैरह पे भी जाते हैं ना, कहते हैं कि पूरी ब्रिक बताओ कितने की है, हाँ जी 250 रुपए की दी, पूरी ब्रिक लेकर आए, तो वो भी ईंट की तरीके से होती है। और जैसा आपको पता ही, जैसे हमारी वॉल्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, रेड रंग की जो होती है, समझ जाए, ठीक है ना, तो रेड रंग की जो दीवार जिससे बना रहे हैं वो क्या है, हमारी ब्रिक है। यूं उठाई और 150 रुपये मारी भट, तो ये बताओ ये मैंने क्या उठाई, बस याद हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, पहले तो आप वो मुझे सेंटेंस बताओ, ठीक है ना, एज वेल वाला। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, मैं वोकैबुलरी सेंटेंस दोनों याद करूंगा, है ना। अब वोकैबुलरी बताइए। जो शादी के टाइम पे दुल्हन ब्यूटी पार्लर में गई तो फेस पे क्या कराया उसने। मैं गांव में गया, आम तोड़े मैंने, तो उस फील्ड का नाम क्या है। हमारी लाइट चली गई और हमने छतों पे बिछा लिया, क्या। ऑलराइट, भूतनाथ मूवी के अंदर जो है वो यज्ञ कर रहे हैं ताकि आत्मा को क्या मिल जाए। मैं अकेला तुम तीन, मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग है, मैंने तीनों को क्या कर दिया, लिस्ट कैसी तैयार करी मैंने। ऑलराइट, 5 बंदों की टोली इधर, 5 बंदों की टोली इधर, तो क्या बोलेंगे, ये क्या तैयार हुई है। ऑलराइट, और अगला ये मैंने गर्दन को क्या कर दिया। ऑलराइट, दिवाली के टाइम पर हाँ जी इस ऑफर का जल्दी से जल्दी क्या उठाएं। और लास्ट वर्ड है जिससे दीवार बनाई जाती है, वो क्या है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारे वोकैबुलरी हो गई, मैंने आपको सेंटेंस भी करवा दिया है, ठीक है। ये हमारे पास में थ्योरी का काम होता है। चलो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस में आपको और बताता हूं, देखो ठीक है, आप इसको भी लिख लेना, मेरा भी ध्यान आया है। देखो वर्ड हमारे पास में होता है शैल और शुड, ठीक है ना, शुड होता है, ठीक है ना। ये शैल और शुड जो होता है हमारे पास सेंटेंस में, आपको बात बताऊं कि देखो इसकी आईडी क्या होती है। कभी हमारे पास में ना सेंटेंस ये आता है जैसे जाऊं और खाऊं और जी पाऊं, या यूं कह लो ब्रैकेट में जिसमें ऊ की मात्रा ज्यादा आती है, ठीक है। जैसे जाऊं, मैं जाऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं पढ़ूं। जब भी तुम्हारे पास कोई भी ऐसा वाक्य आ जाए जो कि हमारे ऊ की मात्रा पे खत्म हो, जैसे कि क्या मैं आऊं, ठीक है ना, ये सेंटेंस है क्या मैं आऊं, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, या तो हमारा आप शैल लगा लें या आप शुड लगा लें, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। देखो क्या मैं जाऊं, आप शैल और शुड में से दोनों लगा लें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें बाहर ये पता होता है कि चाहिए के लिए हम लोग शुड लगाते हैं, ठीक है ना, चाहिए के लिए हम लोग शुड लगाते हैं, मगर यहां पे चाहिए नहीं आ रहा है, जहां पे ऊ की मात्रा आ जाए वहां पे भी आप शुड लगा सकते हैं। और दूसरा हमें ये बताया गया शैल और विल जो होती है वो हमारे टेंसेस में गा गी गे के लिए लगाया जाता है, मगर नहीं, यहाँ पे गा गे गी भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आप शैल लगा सकते हैं ऊ की मात्रा में। तो जब भी आपका सेंटेंस कभी ऊ की मात्रा आता है हमारे पास, भाई सर क्या मैं यहाँ पर आ जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं स्टार्ट करूं, ऊ की मात्रा आ जाएगा, तो वहां पे शैल या शुड दोनों में से कुछ भी लगा लेना कंफ्यूज करने के लिए। आप शैल लगा लो वहां पर, क्या मैं आऊं तो आप लगा लेंगे यहाँ पर शैल आई कम, बस छोटी सी बात है। क्या मैं यहां पर आऊं तो आप यहां पे भी ये बोल देंगे शुड आई कम। लो जी, एक छोटा सा सेंटेंस था, मेरे भी बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते आपके ये ध्यान आया तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो जरा मैं हिंदी में बोलता हूं, आप इंग्लिश में बोलो, जल्दी ये वाला बोलना सेंटेंस, क्या मैं यहां पर आऊं, क्या मैं बोलूं, दोनों से बनाना है ना, पहले इससे फिर इससे बनाना, पहले शैल वाला बनाना, बोलो क्या मैं आऊं, क्या मैं बोलूं, शुड से भी बना लेना अपने आप, क्या मैं स्टार्ट करूं, क्या मैं खाना खाऊं, बस
ठीक है, तो आज हमारे पास 3 चीजें हो गई। एक एज वेल वाला हो गया हमारा सेंटेंस। मैं बताता हूं कि मैं शुड वाला स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग दोनों ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। आई विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ शुड एंड वोकैबुलरी एज वेल, ठीक है। मैं पैसे और इज्जत दोनों पे ध्यान रखता हूं, ठीक है ना। आई एम कॉन्शियस फॉर मनी एंड रेस्पेक्ट एज वेल। ये तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। और दूसरा क्या मैं जाऊं, शुड आई को। वोकैबुलरी मैंने आपको याद करवा दी है, एक बार फिर पूछता हूं जरा वोकैबुलरी एक बार और पूछता हूं, आप मुझे बताओ। मैंने ब्यूटी पार्लर से कोई एक सेंटेंस बताया, वहां पे कौन सा वर्ड लगेगा? ऑलराइट। मैंने आपको आइसक्रीम वाली कोई लाइन बताई थी, बताओ वहां पे कौन सा वर्ड अटैच हुआ है हमारा? ऑलराइट। मैंने दिवाली का एग्जांपल लिया था, दिवाली का टाइम आ रहा है, तो वहां पे कौन सा वर्ड आएगा? अवेल। ऑलराइट। और मैंने आपको पैरट का एग्जांपल दिया था, पैरट पक्षी है मेरे हाथ में, मैंने क्या कर दिया था उसे? रैक, ठीक है। अब मुझे बताएं, मैंने लिया था एग्जाम्पल कि हाँ जी हम घूमने के लिए चले गए थे शिमला वगैरह पे, यहां पे वर्ड आएगा हमारा स्वार्म। टोली वाला लिया था मैंने कि हाँ जी अकेले तो घूमते नहीं है, टोली बना के घूमते हैं। बताओ मुझे गांव के लिए मैंने कौन सा वर्ड लगाया यहां पर? और अगला, हाँ सही है। और अगला वर्ड है हमारे पास में लाइट चली गई, तो ये जो एग्जाम्पल बताया था कौन सा वर्ड लगाया यहां पर? ऑलराइट। और भूतनाथ मूवी के अंदर कौन सा वर्ड याद करवाया मैंने आपको? वोकैबुलरी का कंपटीशन हो रहा था हमारे दोस्तों के बीच में, कौन सा वर्ड आएगा? और लिस्ट के लिए मैंने कौन सा वर्ड लगाया? बस, ठीक है ना। जब मैं आपसे ऐसे करके कुछ भी वर्ड पूछता हूं ना, एकदम से आपके दिमाग के अंदर ना इमेजिन हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना लिस्ट, तो आपको खुद जब मैंने करवाया था कि हाँ जी लिस्ट बहुत ज्यादा एम्पल है, तो एकदम दिमाग में इमेजिन हो जाता है। मैंने पूछा कि हाँ जी बताओ मैंने आम तोड़े, तो आपको एकदम से ना बाग खुल गया होगा कि सारे में ग्रीनरी है वहां पर, और शेडो हो रही है, छाया हो रही है, आराम से वहां पे पानी चल रहा है, चारपाई बिछी हुई है, हम वहां पे बैठेंगे आराम से खाएंगे, तो एकदम ग्रोव है वो चीज। तो दिमाग के अंदर इमेजिन होना चाहिए। अगर इमेजिन हो गया तो आपके वर्ड जो है ना हमेशा के लिए मॉडल हो गया वो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे राइटिंग के लिए स्टॉप करते हैं, इसके बाद स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। राइटिंग अलग स्पीकिंग अलग, दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना। आई विल बी राइट बैक, थैंक यू।